ओके स्टूडेंट्स, रात के बज गए हैं 1 और मैं टास्क चेक करने वाली हूँ नवदीप का। 30 मिनट्स में कंप्लीट किया। ओके, रिक्वायरमेंट 6 है, इजी, नो वरीज। सम पीपल थिंक दैट पॉलिटिशियंस हैव द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड, अदर्स बिलीव दैट साइंटिस्ट हैव द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस। दोनों का डिस्कस करना है, ओपिनियन देना है। ओके, देयर हैव बीन ऑनगोइंग डिबेट वेदर गवर्नमेंट हैव बीन लार्ज नहीं आएगा, ह्यूज आएगा, इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोब आएगा या फिर ग्लोब और साइंटिस्ट। फुल स्टॉप के बाद एज स्मॉल क्यों अभी? सम इंडिविजुअल क्लेम दैट अथॉरिटीज पुट मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड, कॉमा नहीं आना, वेयर एज अदर्स अज्यूम दैट द न्यू टेक्नोलॉजी प्लेज सिग्निफिकेंट। न्यू टेक्नोलॉजी थोड़ा है वो, साइंटिस्ट का बोलना है। देखो, रिसर्चर साइंटिस्ट ऐसे कुछ बोल सकते हो। दिस ऐसे विल नॉट ओनली डिस्कस बोथ व्यूज बट माई ओपिनियन विल ऑल्सो बी हाईलाइटेड वाइल कंक्लूडिंग दिस। कॉमा नहीं आएगा, स्पेस आएगा। अगर आपने यहाँ पे वेदर कर दिया, आपको वेरस करके सेम चीज़ रिपीट करने की नीड नहीं है। आपको पता है ना, इंट्रोडक्शन में 3 चीज़ें होती हैं। एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट, जो आप बोल सकते हो कि डिफरेंट एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो अलग अलग इम्पैक्ट डालती हैं वर्ल्ड के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट नेशंस के ऊपर, कुछ भी करके। फिर आर्ग्यू इशू करके ये डिबेट बोल दो, वेदर वाला लग जाएगा। उसके बाद आई विल नॉट ओनली वाला लग जाएगा, ठीक है। तो ये एंड ये दोनों सेम ही हो गए। दोनों में से एक लिखने की कोशिश करो, वेदर या वेयरएस। ओके, इंट्रोडक्शन में डिस्कसिंग द फॉर्मर व्यू, दोज मासेस हु थिंक दैट अथॉरिटी हैव लार्ज ह्यूज इन्फ्लुएंस दैन साइंटिस्ट ऑन द वर्ल्ड। हाँ, नहीं, कमेंसिंग विद द फॉर्मर व्यू, ठीक है, पता चलेगा कि हाँ। या फिर कमेंसिंग विद द रीजन्स वाई, या फिर कमेंसिंग विद द रीजन इन द फेवर ऑफ दोज मासेस हु थिंक, ऐसे कर सकते हो। और कॉमा करके है वो कनेक्ट आएगा। The first and foremost is government can provide social amenities to public, but governments are unable about new searches. ये क्या मतलब हुई? अमेनिटीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं, न्यू सर्चेस नहीं कर सकती। न्यू सर्चेस, इसका सेंस नहीं बना। न्यू अमेनिटीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं वो ठीक है, इसको आगे एक्सप्लेन करना था आपको कि कैसे कर सकती हैं, इम्पैक्ट कैसे पड़ता है वो। फॉर इंस्टेंस, कॉमा के बाद ना स्पेस डाल दिया करो। फॉर इंस्टेंस, गवर्नमेंट इज़ एबल टू, जो मैं बोल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग करेक्शंस करना, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ प्रोवाइडिंग लिविंग स्टैंडर्ड बाय प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप ऑफ फैसिलिटीज सच एज, कॉमा नहीं आना, सच एज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, न्यू हॉस्पिटल। इंस्टीट्यूशन के वैसे तो भी स्पेलिंग रॉन्ग है बट आई स्मॉल आएगा। न्यू हॉस्पिटल्स एंड कंस्ट्रक्ट रोड्स विच लीड्स टू डेवलप, फुल स्टॉप नहीं आना, विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ द इकनॉमी एज वेल एज रिड्यूस पॉवर्टी। ये ठीक है, या फिर विच रिड्यूस टू डेवलप इकनॉमी एज वेल एज रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है, ये भी ठीक है वैसे। द अदर इन्फ्लुएंस ऑफ अथॉरिटीज इज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद अदर नेशंस बाय ट्रेडिंग। नाउडेज में स्पेस, नाउडेज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रिलाई ऑन, क्या लिखा है ये, चाइना और न्यू फॉर न्यू गुड्स। चाइना का स्पेलिंग रॉन्ग है अभी, लेकिन सीधा ही आपने चाइना कहाँ से लिख दिया? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का वो एक्सप्लेन तो करो। हैंस बाय ट्रेडिंग कॉमा गवर्नमेंट्स कैन मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टुगेदर, इट इज़ अ स्मॉल इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड। देखो, यहाँ पे उन्होंने ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस की बात की, आपने स्मॉल वर्ड की यूज़ कर लिया। अभी यहाँ पे स्मॉल नहीं आना था, बट आपने सीधा ही आपने वो एग्जाम्पल में कंसिडर कर सकते हो कि वो चाइना से है, वो कनेक्ट हो सकते हैं, बट इंडिया का और चाइना का कौन सी कंट्री से कनेक्ट हो रहे हैं वो बताना था। बट इंडिया और चाइना का तो वैसे भी चल रहा है झगड़ा। ओके, लेकिन आपने यहाँ पे गड़बड़ क्या की है? सोशल एमेनिटीज़ बता दिया, एक्सप्लेन कहाँ किया अभी, जिसकी वजह से लोगों को हेल्प होती है, काफ़ी प्रॉब्लम, वो बाद में बोल दिया कि कौन कौन से एमेनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो ठीक है। यहाँ पे भी एक लाइन में नहीं लिखना था, एक्सप्लेन करना था। प्लस ये अनएबल वाली बात क्यों कर दी, ये नहीं करनी थी। और यहाँ पे आपने सिर्फ बोला है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, यहाँ पे भी एक लाइन में लिखा है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया।
उसको एक्सप्लेन बेटर वे में किया करो. On the contrary side, other spotters believe that scientists have greatest influence on world. Firstly नहीं आएगा. One of them is today's life have become more easier as compared to bygone era, including technology and scientists, as they have provided plethora of benefits such as scientists have improved. सेम लाइन में दोबारा साइंटिस्ट वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं थी. सच एज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन लेवल बाय प्रोवाइडिंग स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर. सेकेंडली नहीं आएगा. अनदर बेनिफिट इज, अनदर रीज़न इज मेडिकल फील्ड्स कॉमा साइंटिस्ट सर्च्ड, ईडी को लिखा है, सर्च वैरायटी ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीनेशंस. इवन नाउडेज लाइफ स्पैन हैज़ आएगा इंक्रीज दैन पास बिकॉज ऑफ डेवलपिंग मेडिसिन. Apart from that, people can obtain information regarding to about all over the world by using mobile phone with one click. Consequently, scientists given आएगा third form. Many advantages in every field and people can take benefit anytime anywhere. Regardless of time and location यूज़ कर सकते थे anytime anywhere की जगह पे. बट आपकी गड़बड़ क्या हुई है? फर्स्टली सेकेंडली अपार्ट फ्रॉम दिस तभी लिखा करो जब आपको न्यू पॉइंट ऐड करना है, बट आपने यहाँ पे न्यू पॉइंट ऐड नहीं करना है. फर्स्टली सेकेंडली मत लिखा करो बिकॉज फर्स्टली सेकेंडली को हमने फाइनल करके फिनिश करना होता है, लेकिन यहाँ पे आपका एक पैराग्राफ में 2 ही पॉइंट्स आएंगे इसके रिलेटेड, राइट. और वन ऑफ दैम ऐसे कुछ करके किया करो. इसको तो फिर भी आपने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, BP1 में तो एक्सप्लेन भी नहीं किया. To conclude, although governments put positive impact on world by giving social amenities, in my perspective, के spelling wrong है. Without new technology, whole work is impossible in these days. As scientists improve level of communication, health as well as, which is only possible with the help of scientists. ऐसे करो, which is only possible with the help of scientists. आपने 2-3 spelling mistakes किए हैं, I think, right? 3 स्पेलिंग मिस्टेक कर दी. एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया. वहाँ पे आपने ये सेंटेंस में भी फुल स्टॉप नहीं आना था, तो आपका वो भी मिस्टेक काउंट होएगी. 1 2 3 सेंटेंस यूज़ किया लेकिन एक रॉन्ग हो गया. डिडंट यूज़ किया है 4, ठीक है. उसके बाद ओइंग टू यूज़ किया है 5. ऑल दो यूज़ किया है 6. ठीक, आपके 6 बैंड रिक्वायरमेंट है ना, आपके 6 आ जाएंगे, नो वरीज. बट मतलब आपने 5-6 सेंटेंस वैरायटी यूज़ की है, इसलिए मैं आपको 6 दे रही हूँ. अदरवाइज़ तो देखो ना, आपके तो 3 स्पेलिंग मिस्टेक्स आ गए. अगर 5 मिस्टेक्स होती है तो मैं हाफ बैंड डिडक्ट करना था, बट 5 में तो 3 तो है ना, 3 का भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव. ऊपर से आपने ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया, ये मिक्स कर दिया, ये वाले पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किए. ये एक्सप्लेन कर देते और जो ये रॉन्ग यूज़ किया रॉन्ग ना करते, प्लस स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करते, ये 3 चीज़ों को अवॉइड करते, तो आपके 6.5 आ सकते थे. बट यहाँ पे मैं सिर्फ 6 ही दूँगी और आपकी रिक्वायरमेंट भी 6 है, तो अच्छी बात है, आपके कवर हो गए. लेकिन आप ज़्यादा के लिए ट्राई करो. स्पेलिंग मिस्टेक्स तो बिल्कुल मत करो, ऐसे नहीं चलने वाला. जो आपने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा. उसके अलावा फर्स्टली सेकेंडली वाली मिस्टेक, ये 2-3 चीज़ें हैं. और जब आप लिखोगे ना, यहाँ पे स्पेस डालना नेक्स्ट लाइन में, फिर ये लिखना शुरू करना. आई थिंक यहाँ पे आपने टाइप किया है फटाफट, इसलिए आपका ये हुआ है, नो वरीज़. और स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका भी फ्री में टास्क चेक करूँ, तो आपको जो मैंने वीडियो बनाई है, प्रिपेयर करके अपलोड की है अपने फर्स्ट चैनल के ऊपर, वो देखनी पड़ेगी. उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. वो कंडीशंस फुलफ़िल करो, उसके बिना मैं नहीं चेक करने वाली, मैं पहले बता दूं. वो सारी कंडीशंस फुलफ़िल करो. हो सके तो आप अच्छे से बता देना कि कितने वर्ड्स आपकी लिमिट है, कितने टाइम पे कंप्लीट किया. जैसे नवदीप ने 30 मिनट्स में कंप्लीट किया है, थोड़ा सा टाइम और लगाते, 5 मिनट लगा लेते, कोई बात नहीं, चलना था. एटलीस्ट आपके इसका जो बेटर हो सकता था, ठीक है. और मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है आपको वो बताना है, ताकि मैं आपको बैंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको स्कोर
दे पाऊँ। यहाँ तो आपको चलो 6 मिल गए, लेकिन ये मिस्टेक्स नहीं करनी। और जो पुरानी वीडियोस थोड़ा सा देख के ट्राई करना, 6.5 7 बैंड वाली वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देखना, ताजो आप वो मिस्टेक्स ना करो, आपके अच्छे स्कोर आ पाएँ। क्योंकि यही वाली मिस्टेक्स आप भी रिपीट करोगे तो मैं डिफरेंट क्या बता पाऊँगी आपको। आपको डिफरेंट तभी पता चलेगा अगर आप कुछ डिफरेंट करोगे। तो जो ऑलरेडी वीडियोज़ हैं उनको देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी 6 और 7 बैंड वाली वीडियोज़ का। मैं लिख लेती हूँ, 6 बैंड वीडियोज़ का लिंक मैं आपको दे दूँगी, 7 बैंड वाली वीडियोज़ का लिंक मैं आपको दे दूँगी, प्लस आपको फ्री टास्क चेकिंग के लिए कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी है उसका मैं लिंक दे दूँगी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।